हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी व्याकरण में काव्य सौंदर्य के तत्व, पिछली वीडियो में आपने रस पढ़े। इस वीडियो में भी काव्य सौंदर्य के तत्व में जो 2 अंक के आते हैं, छंद के विषय में पढ़ेंगे। आइए जानते हैं छंद, जो कि 2 अंक के आते हैं। छंद किसे कहते हैं? छंद की परिभाषा क्या है? 2 नंबर में कभी परिभाषा पूछता है, कभी लक्षण पूछता है और कभी उदाहरण पूछ लेता है छंद के। तो आइए हम सबसे पहले छंद की परिभाषा देखते हैं कि छंद की परिभाषा क्या होती है। छंद की परिभाषा जिन रचनाओं में वर्ण मात्रा यति गति तुक आदि पर बल दिया जाता है। तुक आदि पर बल दिया जाता है वे छंद कहलाते हैं। वे छंद कहलाते हैं। छंद का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिला है। ऋग्वेद में छंद का प्रयोग सर्वप्रथम मिलता है। इसको पिंगल, छंद को पिंगल भी बोलते हैं, पिंगल भी कहते हैं। छंद को पिंगल भी बोला जाता है। छंद जिन रचनाओं में वर्ण मात्रा यति गति तुक आदि पर बल दिया जाता है, वे छंद कहलाते हैं। ऋग्वेद में छंद का प्रयोग सर्वप्रथम मिलता है, इसे पिंगल भी बोलते हैं। और जो छंद के अंग होते हैं, छंद के अंग कौन कौन से हैं? छंद के अंग कभी कभी पूछ लेता है, छंद के अंग कितने हैं? तो छंद के अंग नंबर 1 चरण, जिसे कहीं कहीं पर पद या पाद भी बोलते हैं। नंबर 2 आपका वर्ण या मात्रा जिसे बोलते हैं, इनका विशेष ध्यान रखा जाता है। यति 3 नंबर, 4 नंबर पर गति संख्या क्रम का भी विशेष महत्व रहता है। गण भी ध्यान रखा जाता है। यदि विराम चिन्ह होती है। और 7 नंबर जो है हमारा तुक। आइए हम समझ लेते हैं कि ये है क्या। चरण या पाद, प्रत्येक छंद में चरणों की संख्या अलग अलग होती है। वर्ण और मात्रा, इनका भी विशेष ध्यान रखा जाता है। यदि विराम चिन्ह होता है, कहाँ पर हमें रुकना है, कहाँ पर हमें आगे बढ़ना है। गति एक होती है जिसे लय भी बोला जाता है।
गति को जो है लय भी बोलते हैं। एक लय के साथ हमें काव्य को पढ़ना होता है। संख्या क्रम, इनका भी विशेष ध्यान रखा जाता है। गढ़ और तुक, ये सब विशेष ध्यान रखा जाता है छंद में। तो ये छंद की परिभाषा हुई। और छंद क्या है? चरण, पद या पाद से बोलते हैं, वर्ण या मात्रा, यति, गति, संख्या क्रम, गढ़, तुक, ये छंद के प्रमुख अंग माने गए हैं। आइए हम जान लेते हैं कि छंदों की संख्या 4 मानी गई है। प्रमुख छंदों की संख्या, प्रमुख छंद 4 माने गए हैं, 4 हैं। नंबर 1 मात्रिक छंद, मात्रिक छंद। नंबर 2 वार्णिक छंद, जिसे वर्ण व्रत छंद भी बोला जाता है। इसे वर्ण व्रत भी बोलते हैं, वर्ण व्रत छंद। तीसरा जो आपका है उभय छंद। और चौथा जो है आपका मुक्तक छंद। ये 4 प्रकार के छंद होते हैं। प्रमुख रूप से मात्रिक और वार्णिक छंद, जिसे वर्णव्रत छंद भी बोलते हैं। तीसरा उभय छंद है और चौथा आपका मुक्तक छंद है। ये 4 प्रकार के छंद होते हैं। इन छंदों में हम मात्रिक छंद और वार्णिक छंद को पढ़ेंगे और मुक्तक छंद पढ़ेंगे। 9th के सिलेबस में वार्णिक छंद ही है, मात्रिक छंद और वार्णिक छंद इंटर के सिलेबस में मुक्तक छंद भी है। परंतु इस बार कोरोना की वजह से वार्णिक छंद को इस बार सिलेबस से निकाल दिया गया है। केवल मात्रिक छंद को ही हमें पढ़ना है। इनमें मात्रा लगाने का एक विशेष नियम होता है। आइए हम जान लेते हैं। मात्रा लगाने का जो नियम होता है, मात्रा लगाने का नियम, इनमें विशेष करके मात्राएं जो लगाई जाती है उन्हीं का ध्यान रखा जाता है। तो इसमें सबसे पहले होता है लघु, लघु और गुरु। तो लघु की मात्राएं जो होती हैं वो जो हमारे छोटे वर्ण हैं, आ, इ, उ, री, ये लघु के अंतर्गत आते हैं। दीर्घ के अंतर्गत बड़ा ई, उ, ए, आए, ओ, आओ, और ये दीर्घ या गुरु कह सकते हैं इसको। लघु में छोटे वर्ण की मात्रा होती है और गुरु में दीर्घ वर्ण की मात्राएं आती हैं। आइए हम जान लेते हैं कि लघु जो होता है, लघु को हम 1 से दिखाते हैं और गुरु को जो है हम इंग्लिश के एस अक्षर से दर्शाते हैं। ये गुरु को दर्शाता है जो यश बना हुआ है, और ये जो वन टाइप में बना है ये लघु, ये 1 मात्रा को दर्शाता है और ये 2 मात्राओं को दर्शाता है। आइए यहाँ पर कुछ नियम देख लेते हैं। नियम 1 देखते हैं। फासना, चंचल, पंडित विसंग,
इसका जो नियम होता है, अब यहाँ पर जो देखेंगे, जो इस पर चंद्र की बिंदी और अंक की मात्रा लगी, इसको हम वन गिनेंगे। अगर केवल अंक की मात्रा होती तो इसे हम गुरु दर्शाते। यहाँ पर एक, यहाँ पर दो रहेगा, यह बड़ा की मात्रा, इसलिए यहाँ पर हम गुरु को दर्शाएंगे। चंचल पर अंक की मात्रा है चा पर, तो इसको हम गुरु दिखाएंगे। और इसे लग, ये भी लग, ये गुरु, और ये भी लग, ये भी लग रहेगा, ये भी लग रहेगा, और ये गुरु रहेगा, ये लघु रहेगा। इस प्रकार से हम इनकी गिनती करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इस प्रकार से मात्राओं की गिनती की जाती है। दूसरा नियम देखना, देख लीजिए। दूसरे नियम में है प्रातः, प्रातः स्वतः, प्रातः स्वतः प्रसाद। इसमें जब मात्राओं की गिनती करेंगे तो प्रा में 2 गुरु की मात्रा लगाएंगे, इसमें भी गुरु रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आह की मात्रा लगी हुई है। स्वतः आधी सा जो है इसको एक ही माना जाता है, और ये 2 मानेंगे, इसको 2, इसको 2, और इसे 1। जिसे जो यश टाइप में बना है ये गुरु होता है, और ये लघु माना जाता है जो वन बना हुआ है। आइए, ये तो कुछ नियम थे जिन जो मात्राओं को गिनने का मैंने आपको नियम बताया। आगे हम देखते हैं छंद के प्रकार। छंद कितने प्रकार के होते हैं? हमने अभी आपको बताया कि छंद के जो प्रकार होते हैं, छंद के प्रकार देख लेते हैं। नंबर 1 मात्रिक छंद, नंबर 2 वार्णिक, और नंबर 3 मुक्तक छंद। अब यहाँ पर हमें देखना है मात्रिक छंद, जो हमें पढ़ना है, मात्रिक छंद करना है। तो मात्रिक छंद के भी जो है 3 भाग होते हैं। नंबर 1 सममात्रिक छंद, नंबर 2 अर्धसममात्रिक छंद, और जो तीसरा हमारा है वो विषम मात्रिक छंद। अब सममात्रिक छंद के अंतर्गत हमारे 4 छंद आते हैं, अर्धसम मात्रिक के अंतर्गत 4 छंद आते हैं, और विषम मात्रिक के अंतर्गत 2 छंद आते हैं। सममात्रिक छंद के अंतर्गत चौपाई, रोला, गीतिका और हर गीतिका। अर्धसम मात्रिक के अंतर्गत दोहा, सोरठा, बरवे, उल्लाला। विषम मात्रिक के अंतर्गत कुंडलिया और छप्पर, ये 2 छंद आते हैं। तो मात्रिक छंद के अंतर्गत टोटल 10 छंद होते हैं। सममात्रिक में 4 छंद होते हैं, अर्धसम मात्रिक में 4 छंद होते हैं, और विषम मात्रिक छंद में जो है 2 छंद होते हैं। विषम मात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद। आइए हम देख लेते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं नंबर 1 चौपाई, नंबर 2 रोला,
रोला। नंबर 3 गीतिका। नंबर 4 हर गीतिका। हर गीतिका। यहां पर यह भी विशेष ध्यान रखना है कि जो चौपाई हमारी होती है, चौपाई में भी 4 चरण होते हैं, 4 चरण होंगे और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चौपाई में 4 चरण होते हैं, 4 पद होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। रोला जो हमारा है इसमें भी 4 चरण होते हैं, चरण इसमें भी 4 ही होते हैं, इसमें भी 4 चरण होते हैं, 4 चरण इसमें भी होते हैं। अब जो सममात्रिक छंद है हमारे, इसमें सब में 4 चरण होते हैं। इसमें 24 मात्राएं होती हैं, इसमें 26 मात्राएं होती हैं और इसमें 28 मात्राएं होती हैं। जो चौपाई है उसमें 4 चरण 16 मात्राएं, रोला में 4 चरण 24 मात्राएं, गीतिका में 4 चरण 26 मात्राएं, हर गीतिका में 4 चरण और 28 मात्राएं होती हैं। आगे जो हमारा अर्ध सममात्रिक है इसके भी 4 भाग होते हैं, 4 छंद इसके भी अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले होता है इसमें अर्ध सममात्रिक में दोहा, दोहा, सोरठा, बरवे, और उल्लाला। ये जैसा कि नाम जो है अर्ध सममात्रिक, तो इसमें पहली और तीसरी, प्रथम और तृतीय मात्राएं, पंक्तियों में मात्राएं बराबर होती हैं। द्वितीय और चतुर्थ चरण में मात्राओं की संख्या बराबर होती है, तो इसलिए इसको अर्ध सममात्रिक छंद बोलते हैं। जो हमारा दोहा है, दोहा में भी चरण 4 ही होते हैं, 4 चरण होते हैं और इसके पहले और तीसरे चरण में, इसके पहले और तीसरे चरण में जो है मात्राओं की संख्या 13 होती है। प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती हैं। और इसमें दोहा में 4 चरण होते हैं, पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। सोरठा जो कि दोहा के उल्टा होता है, इसमें भी चरण 4 ही होते हैं, 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं, 11 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। बरवे जो हमारा है, बरवे में भी 4 चरण होते हैं, बरवे में भी 4 चरण होते हैं। तो पहले और तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में 12 मात्राएं होती हैं, 12 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में 7 मात्राएं होती हैं। बरवे में 4 चरण होते हैं, पहले प्रथम और तृतीय चरण में 12 मात्राएं, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 7 मात्राएं होती हैं। हमारा जो अगला छंद है उल्लाला, इसमें भी 4 चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 15 मात्राएं होती हैं, पहले और तीसरे चरण में 15 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं, 13 मात्राएं होती हैं। तो ये थोड़ा ध्यान से समझना है
कुंडलियां कुंडलियां जो छंद हमारा है ये दो छंदों से मिलकर बना है, दोहा और रोला से, दोहा और रोला से। कुंडलियां के अंतर्गत दोहा, दोहा और रोला होता है। और जो दूसरा छंद है छप्पय, छप्पय छंद के अंतर्गत रोला और उल्लाला, रोला प्लस उल्लाला। ये विशेष ध्यान रखना जो विषम मात्रिक छंद हमारा है जिसमें कुंडलियां, इसके अंतर्गत दो ही छंद आते हैं। कुंडलियां, कुंडलियां छंद जो बना है वो प्रथम लाइन इसकी दोहा से शुरू होती है और अंतिम जो 4 लाइनें होती हैं वो रोला की होती हैं। इसमें 6 चरण होते हैं कुंडलियां में। छप्पय में रोला प्लस उल्लाला, ये दो छंद मिलकर के छप्पय छंद का निर्माण करती हैं। कुंडलिया की पहचान ये होती कि ये जिस शब्द से शुरू होता है उसी शब्द से समाप्त भी होता है। तो विशेष करके यहाँ पर आपको मात्राएं ही समझनी है। तो सममात्रिक छंद में चौपाई में 4 चरण होते हैं और चारों चरणों में 16-16 मात्राएं होती है। रोला, रोला में 4 चरण होती है और चारों चरणों में 24 मात्राएं होती हैं। गीतिका, गीतिका में 4 चरण होते हैं और चारों चरणों में 26 मात्राएं होती हैं। हर गीतिका में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। दूसरा हमारा जो मात्रिक छंद का भाग है अर्ध सममात्रिक छंद, मतलब इसमें आधे में सेम होगी और आधे में सेम होती है, तो इसलिए इसको अर्ध सममात्रिक छंद भी बोलते हैं। तो दोहा में 4 चरण होंगे, पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होंगी और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। जो हमारा सोरठा है, सोरठा में 4 चरण होते हैं, इसमें पहले और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। दोहा जो है सोरठा के ठीक उल्टा होता है। बरवे जो है, बरवे में भी 4 चरण होते हैं, पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं और दूसरे और चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। उल्लाला, उल्लाला में 4 चरण होते हैं, पहले और तीसरे चरण में 15-15 मात्राएं और दूसरे और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। आगे जो मात्रिक छंद का तीसरा भाग है विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद के अंतर्गत 2 ही छंद आते हैं, एक आता है कुंडलिया, दूसरा आता है छप्पय। तो कुंडलिया जो है दोहा और रोला से मिलकर के बनता है। छप्पय जो है ये रोला प्लस उल्लाला, ये 2 छंदों से मिलकर के बनता है। थैंक यू क्लास। अगली वीडियो में आप सममात्रिक छंद और सममात्रिक छंद के विषय में पढ़ेंगे और विषम मात्रिक छंद के विषय में। थैंक यू क्लास।